वेलकम टू चेका। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की ब्लेंडेड स्कॉच विस्की विच इज ब्लैक एंड वाइट। So before we start with our review process, let's have a quick look on our collection tag. So the information mentioned here is black and white. Origin of this whiskey is Scotland, cause ये whiskey Scotland से import होती है barrels में in India और फिर India में bottled होती है. So yes, this whiskey is bottled in India in October 2020 and I have purchased this bottle in November 2020. So ये सारी information इस collection tag पे available है. Let's talk more about black and white blended Scotch whiskey. Since it's a blended Scotch whiskey, इसको बनाने के लिए different distilleries से whiskey use की गई है, like Glenlivet, Dalwhinnie और Clynelish. These are the distilleries जिन्होंने इस blend को prepare करने के लिए whiskies provide करी है. इसमें malts use हुए हैं as well as grains use हुए हैं, be it corn, rice or maybe any other grains. So before we unbox this bottle, I would like to tell you some information about this brand specifically. यहाँ पे इस whiskey के बारे में some sort of history दी हुई है. Though I think I've informed you guys that I don't believe in giving all this history about the brand, distilleries, etc. But if as I'm totally open for your suggestions. So if you like or if you want me to give you all these details as well, please do let me know in your comment section. I'll add all those details in video moving forward, but I will give you some brief information about this. So इस विस्की का नाम पहले ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ करता था. इस विस्की का नाम जो था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स पहले. बट सिंस दिस ये जो बॉटल थी, ये बॉटल ब्लैक कलर की बॉटल में ये विस्की सप्लाई करते थे और उसके ऊपर वाइट लेबल हुआ करता था. तो जो लोग बोतल खरीदने जाया करते थे वो इसे ब्लैक एंड वाइट बुलाया करते थे कि ब्लैक एंड वाइट विस्की थी. तो यूजुअली विद अपीयरेंस ऑफ द बोतल. तो जो ये इंफॉर्मेशन थी इस डिस्टिलरी के जो मालिक है, इस ब्रांड के जो मालिक है जेम्स बुकनन, उनको ये इंफॉर्मेशन पता चली और उन्होंने इस ब्रांड को रीनेम कर दिया हाउस ऑफ कॉमन से ब्लैक एंड वाइट. तो ऐसे इस विस्की का नाम पड़ा ब्लैक एंड वाइट. और आप इसके जो मैस्कॉट्स देखेंगे और आप इसके जो लोगो देखेंगे, इस पर आपको यहाँ पे 2 स्कॉटिश टेरीज देखने को मिलते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड टुगेदरनेस एज पर देम. लेट्स अनबॉक्स दिस बॉटल नाउ. काफ़ी मन हो चुका है इसके बारे में. खोल देते हैं इस बॉटल को and while I have opened this, we'll give you some more information. So ये जो bottle है black and white blended Scotch whiskey, this is with no age statement. इसका एक और भी variant है जो आता है with age statement of 12 years. I think इसका price इससे around 1000 और 1100 rupees ज़्यादा है. ये है 750 ml bottle और इस bottle की price है 2500 इन मुंबई. और इसमें आपको जो अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है 42.8 समवेयर, कहीं ना कहीं मेंशन होगी, बट आई नो दैट 42.8 का अल्कोहल स्ट्रेंथ आपको इसमें मिलता है. सो आई थिंक बॉटल के बारे में ज्ञान हो गया. आप चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस बॉटल को फट से खोलते हैं और ग्लास में पोर करते हैं. While I pour, I would like to give you another information about this whiskey. Though as I told you कि इस whiskey के अंदर कोई age statement नहीं है, but since it's a Scotland में बनी हुई whiskey है, उनके लॉ के अकॉर्डिंग इस whiskey को Scotch तभी कहा जा सकता है एटलीस्ट ये 3 साल तक एज हुई है. सो विदाउट एनी डाउट वी कैन से कि ये 3 साल से ज़्यादा ही एज हुई होगी. एटलीस्ट 3 साल तो एज हुई ही है, अदरवाइज ये स्कॉच ही नहीं होती, एलिजिबल ही नहीं होती स्कॉच कहे जाने के लिए. सो या लेट्स टॉक अबाउट अपीयरेंस. इसका जो कलर है, कलर इज काइंड ऑफ एम्बर सा फिनिश है इस विस्की का. लेट्स सी नोज पे क्या नोट्स मिलते हैं इसमें. काफी सूदिंग नोट्स हैं इस विस्की के, एकदम लाइट से नोट हैं. वेरी इंप्रेसिव आई वुड से.
सिट्रस है, ग्रेन रिच ग्रेन्स का जो नोट्स है वो आ रहा है मुझे। हल्का सा स्मोक है, आई एम नॉट टू श्योर कि इसमें स्मोक है या नहीं है, बट आई थिंक आई एम फीलिंग कि हल्के से स्मोकी नोट्स आ रहे हैं मुझे। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। काफी फ्रूटी टेस्ट है इसका, फ्रूट्स हैं इसमें, हल्की सी स्वीटनेस भी है। आई थिंक वेनिला जैसा फ्लेवर आ रहा है मुझे पैलेट में। एक और सिप लेके देखता हूँ। या आई थिंक जो नोज पे हल्का सा स्मोक फील हो रहा था वो यहाँ पे भी फील हो रहा है। एट द एंड यू नो जब फिनिश हो रही है तो हल्का सा हिंट ऑफ स्मोक यू कैन फील। if I have to give you the information about the finish of this whiskey फ्रूटी नोट्स पे स्टार्ट होते हुए स्वीट नोट्स पे ख़त्म होती है। एक हल्का सा वेरी माइल्ड स्मोक एंड स्पाइस आपको फील होगा। So yeah, I think that's about it. This whiskey, if I have to tell you कि ये whiskey कितनी अच्छी है या आपको ये whiskey ट्राई करनी चाहिए, तो इस whiskey का anyways एक काफ़ी अच्छा फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे लोग whiskey को ट्राई करते हैं। मैंने भी ये whiskey ट्राई करी हुई है एंड आई थिंक आई वुड से सिंस इट्स इंट्रोडक्टरी स्कॉच whiskey ज़्यादा महंगी भी नहीं है एंड ये काफ़ी renowned Scotch whiskey है। I think you can definitely try इस whiskey के comparison में, जैसे कि आप if you go with the same price range you will get Teachers, Vet 69, 100 Pipers. These are the whiskey I would say जो इसके competition में है। तो अगर आप वो whiskies try कर चुके हैं, आप अगर वो whiskies पीते हैं then I think I would say you should give a try। काफ़ी smooth, काफ़ी soft, बेहतरीन whiskey है ये। So I think that's about it for today's review and I would love to see you guys in my next video, but before we end this video please do like the video if आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, subscribe my channel and share with your friends and please do come for next video। Cheers, bye bye।